तो लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपसे शेयर किया था कि हाउ यू कैन बिकम अ CA, CS और CMA इंडिया। नाउ बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस चीज़ पे कि कैसे आपको जो है किन किन तरह के रोल्स आपको मिलते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग, है ना। तो उसी पे ही मैं फर्दर कंटिन्यू करूँगा अपनी लास्ट वीडियो पे ही, और मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि अब अगर आपको कुछ क्लैरिटी हुई है तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपको देखना है कि आपका जो स्पेशलाइजेशन या आपका जो इंटरेस्ट है वो आप किस एरिया में बनाना चाहते हैं, है ना। और उसके लिए सबसे आसान मैं आपको टिप्स दूंगा इस वीडियो में कि कैसे आपको चूज़ करना है आपके लिए क्या रेलेवेंट कोर्स है। देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट अगर हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, बट एट द सेम टाइम अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है, एंटरप्रेन्योरशिप में है, तो आर्ट्स या साइंस का स्टूडेंट भी इन प्रोग्राम्स को कर सकता है। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जबकि बीटेक अगर किसी को करना है ना, उसमें प्रॉब्लम होती है कि आपके पास PCM होना चाहिए। बट ये प्रोफेशनल प्रोग्राम करने में साइंस और आर्ट स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट बेसिक अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉ, ये सब चीज़ें जो 11th-12th में कवर्ड होती हैं, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज़, वो आपको पढ़नी ज़रूरी है। तभी आप ये प्रोग्राम्स को बेटर वे में कर पाएंगे, है ना। तो वो एक प्री रिक्विजिट बनती है, बट साइंस और आर्ट स्टूडेंट भी कर सकता है कॉमर्स स्टूडेंट के अलावा इन प्रोग्राम्स को। अब करना क्यों है, करना कैसे है और किसको करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप कॉन्सेप्ट्स को, कॉमन सेंस को और चीज़ों को प्रैक्टिकल वर्ड से अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फाइनेंस आपको अट्रैक्ट करता है एज अ प्रोफेशन, आप प्रोसेस और सिस्टम के हिसाब से सोचते हो, है ना, कि कैसे किस चीज़ का क्या प्रोसेस है, ये ऐसे कैसे होता है। मतलब आपकी रिसर्च कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, ठीक है। आपको पता है कि किस चीज़ के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और अगर आप समझें कि आप टैक्सेस को लेके, फाइनेंस को लेके, ऑडिट को लेके, इन चीज़ों को लेके प्रैक्टिकली आप इन्वॉल्व रहना चाहते हैं ना, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं आपको समझ में आती हैं या आप समझने की इच्छा भी रखते हैं, तब भी आपके लिए रेलिवेंट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स कैसे वर्क करता है, GST कैसे वर्क करता है ना। अब एक पार्ट होता है इसका कंप्लायंस का, कि रिटर्न कैसे बनती है, कैसे फाइल होती है। एक पार्ट होता है इसका एडवाइजरी का, कि आपको पता है आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कंप्लायंस इसका अच्छे से सीख जाते हैं तो आप एक अच्छे एडवाइज़र भी बन सकते हैं इस डोमेन में, पर्टिकुलर डोमेन में। और अगर बात करें लीगल साइड की, अगर आपको लॉज में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप जैसे आपको ये अच्छा लग रहा है या समझने की आपको एक इच्छा हो रही है कि भैया लेबर लॉ क्यों बनाए गए हैं, है ना, एम्प्लॉय के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो कहीं क्या है, ये कॉमन सेंस है। मतलब आप रियल वर्ल्ड से अगर चीज़ों को रिलेट करें कि जो भी कमर्शियली चल रहा है, जैसे कि मैं एक होटल में बैठा हूँ, तो ये होटल कैसे चल रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो लैंड इसने लिया होगा, है ना, क्या वो 99 ईयर की लीज़ पे लिया है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है। अब जैसे मैं गिफ्ट सिटी में बैठा हूँ गुजरात में, तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है लैंड एक्वायर करने का, है ना। ये गिफ्ट सिटी से जस्ट थोड़ा सा बाहर है, बिकॉज गिफ्ट सिटी में तो सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटी अलाउड है, बट गिफ्ट सिटी की बाउंड्री पे है ये जिस होटल में मैं बैठा हूँ, है ना। तो अब ये भी एक आपको समझ में आना चाहिए कि इसने गिफ्ट सिटी में ये क्यों नहीं बनाया होटल, बाहर क्यों बनाया, क्योंकि गिफ्ट सिटी में सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ अलाउड है, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है, यार गिफ्ट सिटी में सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ही क्यों अलाउड है, ठीक है। क्योंकि वो फाइनेंस हब है, वो बना ही फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। और अब वहाँ पे जैसे एग्जामेशन है 10 साल की, अब वो क्यों है, वो इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और सिंगापुर, दुबई जैसा एक हब इंडिया में भी बने, है ना। तो मैं ये छोटा सा एग्जांपल प्रैक्टिकल चीज़ से रिलेट करके आपको बता रहा हूँ। तो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट है, बिज़नेस है, तो कमर्शियल सेंस में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, उसके लॉज, ठीक है, वो कैसे करना है ना, वो क्यों करना है, उसकी पॉलिसीज़ बनाना, फिर उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, और फिर वो ठीक से चल रही हैं कि नहीं उसका ऑडिट करना, और अगर उसमें कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, कुछ गैप्स आ रहे हैं, तो उसको रिजॉल्व करना। यही काम है आपका एज अ प्रोफेशनल, चाहे आप CA हो, CS हो, CWA हो। इम्प्लीकेशंस हर जगह अलग अलग होती हैं, बट बेसिक्स सेम ही रहते हैं, ठीक है।
मतलब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम ऑडिट किस चीज़ का करते हैं? ऑडिट उस चीज़ का होता है, या तो आप इवेल्युएट कर रहे हैं कि आपने जो चीज़ इम्प्लीमेंट की है उसमें कहाँ कहाँ गैप्स हैं। तो आप ऑडिट में यही देखते हैं कि अगर किसी बैंक का ऑडिट हो रहा है, किसी होटल का ऑडिट हो रहा है, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का ऑडिट हो रहा है, कोई स्पेशल ऑडिट हो रहा है किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली टू करेक्ट वट हैज़ गॉन रॉन्ग और उसको फिक्स करने के लिए होता है। फाइनेंस बेसिकली होता है कि आपको 2-3 चीज़ें देखनी होती है फाइनेंस में कि आपने मतलब पैसे का इनफ्लो, पैसे का आउटफ्लो, जैसे आप कहाँ से पैसा सोर्स करेंगे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उससे पैसे कैसे अर्न करेंगे, ठीक है, और जो अर्निंग होगी उसको रीडिप्लॉय करके या उसकी रीपेमेंट जो आप करेंगे, जो भी आपने पैसा सोर्स किया है जैसे लोन से किया है, वो कैसे करेंगे, ठीक है। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी करके अगर आप और पैसा जनरेट कर सकते हैं तो वो फाइनेंस वाली चीज़ में कवर्ड होता है ना। तभी IRR, NPV ये सब चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, ठीक है। तो होप आपको कुछ क्लैरिटी हो रही होगी, अभी तक नहीं हो रही होगी तो आगे और भी एग्जांपल्स मैं आपसे शेयर करूँगा। टैक्सेशन वाला जो पार्ट है वो ये है कि आपको उसमें ये क्लैरिटी मिलती है कि आप जो भी एक्टिविटी हो रही है उस पर टैक्स कैसे लग रहा है ना। जैसे अगर आप कोई भी रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं उस पर कैसे GST लग रहा है, आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं तो इनकम के ऊपर कैसे इनकम टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। TDS के क्या प्रोविज़न है, एडवांस टैक्स के क्या प्रोविज़न है, किस किस केस में आपको TDS सामने वाले का डिडक्ट करना है, किस किस केस में सामने वाला आपका कि TDS डिडक्ट करता है, क्या लिमिट्स हैं, कौन से सेक्शंस हैं, ये सब आप टैक्स में पढ़ते हो, इनकम टैक्स में। सिमिलरली GST में आपको GST चार्ज करता है आपका वेंडर और आप अपने आगे कस्टमर को चार्ज करते हैं, उसका क्रेडिट लेते हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, रिवर्सल क्यों करना होता है, क्या लिमिट्स हैं, पेमेंट टाइम से नहीं होता तो रिवर्सल करना होता है। अब ये कुछ बेसिक चीज़ें आप GST में सीखते हैं, ठीक है। तो ये टैक्सेशन वाला एस्पेक्ट हो गया। तो ऑडिट, फाइनेंस, टैक्सेशन के ये एस्पेक्ट्स हो गए। अब लॉ के ये हो गए कि अगर किसी को भी मान लो पैसा रेज़ करना है इंडिया के बाहर से, तो उसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। FDI रेज़ करना है तो, और इंडिया के बाहर पैसा लगाना है जैसे ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो ODI के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन का जो फ़्लो है ना वो समझना बहुत ज़रूरी है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो हो रही है, एक्टिविटी जो हो रही है, उसका क्या फ़्लो है। तो अगर आपको फ़्लो पे क्लैरिटी है तो उस फ्लो में कहाँ पे क्या चीज़ एप्लीकेबल है, ठीक है, कैसे उसको प्रिवेंटिव मेजर लेके ठीक रखना है, या अगर गलती हो गई है तो ऑडिट करके उसको फिक्स करना है। ये सब चीज़ें एक प्रोफेशनल का काम होता है करने का। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो है वो प्रोसेस और सिस्टम्स का ही काम रहा है आज तक, तो मेरी स्पेशलाइजेशन वो है। बट मैंने ये जो भी क्वालिफ़िकेशंस या जो भी मैं पढ़ाई करता हूँ उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पर्पज़ है, मैं सीखना चाहता हूँ और नई नई चीज़ें और इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, है ना। जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन में मैंने कई चीज़ें सीखी हैं, है ना, कि IBC कोड कैसे वर्क करता है, डिस्ट्रेस एसेट का पूरा क्या एक मैकेनिज़्म होता है, CIRP का क्या प्रोसेस होता है, लिक्विडेशन का क्या प्रोसेस होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, पूरी की पूरी आपको जो क्लैरिटी था वो मैं देना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। आगे मैं और भी कंटेंट आपसे शेयर करूँगा, अभी लंच टाइम हो गया है, तो थैंक यू सो मच।